अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज की जो अहम तरीन खबर एक तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया और 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में उनको तलब कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने गुज़श्ता रोज़ इत्तफाक़ राय से एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से जो इमरान खान साहब का बयान था, जिसको एक धमकी आमेज़ बयान कहा जा रहा था, उस पर इमरान खान साहब के खिलाफ मुश्तरका तौर पर जजिस का ये इत्तेफाक था कि तौहीन अदालत का केस टेकअप किया जाए। और आज की जो समाअत थी उसमें बड़े अहम रिमार्क्स रहे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि मातहत अदलिया तो वही फैसले करती है जिस पर आला अदलिया फैसले देती है। सिविल ब्यूरोक्रेसी और आईजी को धमकी दी जा रही है। क्या ये हुकूमत चली जाएगी, दूसरी हुकूमत आएगी तो ऐसे बयानात शुरू कर दिए जाएंगे? यहाँ तो मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। ये रिमार्क्स थे जज साहब के, और साथ ही अदालत ने यह हुक्म दिया कि जज साहिबा ज़ेबा चौधरी हैं उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये अहकामात आज अदालत के सामने से आए हैं, तो ये साफ जाहिर करता है कि अदालत ने इस मामले को कितना संजीदगी से लिया है। अब से थोड़ी देर पहले हमें ये भी खबर मिली कि एक और केस में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पारा थाने में इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, ये अदालती मामलात हैं, तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब 31 अगस्त को जब पेश होंगे तो अदालत से माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि बहुत संजीदा लिया जा रहा है अदालत की तरफ से इस इशू को। और दूसरी बात ये कि क्या पीटीआई को इस बात का एहसास है कि उनके बयानात उनको इंतखाबी तौर पे जितने फ़ायदे हो रहे हैं उसके ऊपर हावी आ रहे हैं बयानात, और नुकसान पहुंचा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म भी नाअहली की सूरत में नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है, इमरान खान साहब के हवाले से दहशत गर्दी का जो मुकदमा दर्ज किया गया उसने आज इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाई हैं, और इंटरनेशनल अखबारों के अंदर इसमें तासुर ये लिया गया है, जिस तरीके से खबरें छपी कि शायद इमरान खान के ऊपर एक सियासी कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ, जैसा कि ये दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया है, सियासी इंतकाम के सिलसिले में ये तासुर लिया जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी दहशत गर्दी का मुकदमा बनाने पर इमरान खान पे इस हवाले से ये जोर दिया है कि कानूनी कार्रवाई आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदार होनी चाहिए। हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे कि आलमी सतह पर इसका क्या पैगाम जाएगा, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो अपनी इस ख्वाहिश का कई बार इजहार कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि उनका मकसद इमरान खान की गिरफ्तारी ही है। एक और बात ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज ये बात कही कि मुल्क में सैलाब आए हुए हैं, सबकी तवज्जो उसकी तरफ होनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत की तवज्जो इस वक्त पीटीआई के गिर्द घेरा तंग करने के हवाले से ही है। तो फिर इस किस्म की उम्मीद दीगर लोगों से क्यों की जाए कि सब चीज़ों के ऊपर बात हो? होनी तो सारे इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उसी तरफ होनी चाहिए, लेकिन तवज्जो इस तरफ आ जाती है। इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर साहब, आप पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। हमारे साथ शौकत यूसुफ ज़ई साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के और सूबाई वज़ीर हैं लेबर और कल्चर के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में। शाह खावर साहब को भी हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है, आप सब जानते हैं वो सीनियर माहिर कानून है, वकील है सुप्रीम कोर्ट के और साबिक लाहौर हाई कोर्ट के जज भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का और आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ शाह साहब मैं आपसे इसलिए करती हूँ ताकि हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिले। आपकी बड़ी वाज़ेह राय है इस मामले के ऊपर जो खान साहब के हवाले से तौहीन अदालत का चल रहा है, लेकिन जिस जस्टिस कियानी साहब के रिमार्क्स का मैंने हवाला दिया और जो आज की ये अपडेट है कि जज साहिबा को भी सिक्योरिटी फराहम करने का कह दिया है अदालत ने, तो शाह साहब आपके ख्याल में कोई रियायत मिल सकती है खान साहब को इस बयान के हवाले से, या आप समझते हैं कि अदालत ने इस मामले को आज की समाअत ये जाहिर कर रही है कि बहुत ज़्यादा संजीदा लिया है? जी, अब सब बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ना, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, आसफ जरदारी हैं, मौलाना फजल रहमान, जो भी हैं, देखें वो अवाम में उनकी एक अपने अपने जो उनकी पॉपुलैरिटी है और उनका एक से है और उनकी एक वो मैटर करते हैं। उनके जो ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलता है उनके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में भी बात की, लेकिन वो जो उस दिन जलसे में उन्होंने जिस तरीके से पुलिस अफसरान को भी मुखातिब किया और एक ख़ातून एडिशनल सेशन जज को भी नाम लेके उनको भी इस तरीके से एक इंतहाई सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, और ये मैं समझता हूँ कि इससे इज्तनाब करना चाहिए था। ये अगर ना होता तो ज़्यादा बेहतर था। उसकी वजह यह है कि जब लीडर एक बात करता है तो फिर
उसका नीचे फॉलोअर भी जो है उसको फॉलो करता है, क्योंकि लीडर जो है वो एक रोल मॉडल होता है एक अपने पार्टी वर्कर के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब उसके अब क्या हो सकता है, देखें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे जो सुओ मोटो एक्शन लिया, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के ऊपर जो है वो अस खुद नोटिस भी ले सकते हैं। और उस पर आपने देखा कि उन्होंने यूनानिमिटी के साथ एक फ़ैसला किया हाई कोर्ट ने, क्योंकि उनकी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसकी एक अहम रुकन किया जो है इसमें मामला था। और सिर्फ उनका ही मामला नहीं था, बल्कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, सिविल जजेस, वो सारे जो हैं वो इससे खासे डिस्टर्ब्ड हैं। और इसी की वजह से फिर वो हाई कोर्ट ने ये दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि इसको मज़ीद इसको ख़राब करने की बजाय या इसको मज़ीद एग्रेवेट करने से बेहतर है कि इस पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो हमें नज़ायर मिलते हैं वो ये है कि किसी से भी अगर कि चलें दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर अगर ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया जिससे अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट कम होती है, तो उसका सिर्फ एक ही हल होता है कि आप उस पर माजरत करें, माजरत ख्वाहाना रवैया जो है वो रखें, रिमोर्स शो करें, और अपनी पहली जो अपॉर्चुनिटी है जब उनको नोटिस मिलता है, बजाय इसके कि उसको जस्टिफाई करने के, उस पर वो रिमोर्स का मुजाहिर वो करें, एक्सप्रेस करें, उस पर माजरत करें और अपने अल्फाज वापस ले लें और उनको यकीन दिलाएं कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं। अगर उस कंटेम्प्ट के नोटिस को या कार्रवाई को उसको अगर कंटेस्ट किया जाए, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए, तो फिर हमने देखा है कि फिर अदालतें जो हैं उस पर एक्शन लेती हैं। और आपको ये भी मालूम है कि किसी भी शख्स को अगर एक सेकंड के लिए भी तौहीन अदालत में सज़ा हो जाए, आपके सामने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल मौजूद है जी, सिटिंग वज़ीर आज़म थे, उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट कि जब उन्होंने सुनाया और उठ के बाहर चले गए, चंद सेकंड की उनको सज़ा थी, लेकिन उसका उन्होंने क्या खमियाजा भुगतना पड़ा कि आर्टिकल 63 के तहत वो 5 साल के लिए जो है वो नाअहल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप जो होती है वो कौम का असासा होती है, अपने अपने वोटर्स का असासा होती है। उनको उनके मफादात को भी सामने रखकर मैं नहीं समझता कि इस तरह के कोई जो है वो टोन एक और बात आपसे जी, मैं क्विकली मैं सियासी कमेंट से पहले एक और बात आपसे जानना चाह रही हूँ। अब आपने बिल्कुल ये हमें बड़े दुरुस्त तरीके से समझाया कि ये क्योंकि जजेस के लिए खुद भी एक अपनी उनकी जज साहिबा को धमकी मिली और ये मामला है, लेकिन इससे पहले वही जिस तरह निहाद हाशमी साहब की भी एग्जाम्पल है और दीगर जिन्होंने बिल्कुल गैर मशरूत माफिया मांगी लेकिन उनको सजा हुई, डिस्क्वालिफिकेशन उसके बावजूद हुई। यहाँ खान साहब का एक शिकवा है, वो उनका जो जज साहिबा से अंदाज के ऊपर तो डेफिनेटली बात हो ही रही है, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने ये अदालत को बताया कि उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ। कल रात को शहबाज गिल का एक और बयान भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। इस सूरत में वो ये कहते हैं कि ये जो जज साहिबा का फैसला था, तो कोई उनको इसके अंदर कोई एज हासिल हो सकता है इस बयानिए का जो उनका इस हवाले से है। और आज फवाद साहब भी ये बात कह रहे हैं कि हम जज साहिबा के खिलाफ दरखास्त दायर करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, फवाद साहब जो है वो मेरे भाई हैं, वो खुद वकील हैं, वो कानून और आइन को समझते हैं। हमारी जो लीडरशिप जिन्होंने आइन और कानून नहीं पढ़ा हुआ, जो कानून के पेशे से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको कानून की पेचीदगियों का नहीं अंदाज़ा, उसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं है। मैं ये कहूँगा, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को खुद रिप्रेजेंट करता हूँ बहुत सारे केसेस में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको मशवरा ये देना चाहिए, हमें भी देना चाहिए, और उनके इर्द गिर्द जितने भी वकला जो हैं वो मौजूद हैं, उनके पार्टी के बड़े बड़े अहम ओहदों पे हैं, उनको भी ये चाहिए कि बजाय इसके कि इस चीज़ को जस्टिफाई करें, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसका सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि वो आप माजरत करें। माजरत के अलावा आप जितना इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं समझता कि वो जो है ये मुश्किल से निकल सकेगी। कायरा साहब, अब आप ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब बड़े वाज़े तौर पे ये 2 दिन पहले इंटरव्यू दे चुके हैं कि अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब खान साहब आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि उनको उस दिन गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब ये तो मामलात कुछ अदालत के सामने भी तय हों, जब उनकी तौहीन हुई है वो इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप कर रहे हैं, ना कि ये हुकूमत की ख्वाहिश नज़र आने लग जाए कि खान साहब को बस गिरफ्तार करना हतमी उनका इस टाइम पे गोल है। गुजारिश ये है, मुझे नहीं पता राना साहब का उन्होंने बयान किस तरह दिया है। अगर किसी सवाल के जवाब में है तो क्या सवाल उनसे शायद ये हुआ कि जी क्या खान साहब को आप गिरफ्तार करना चाहेंगे या कर लेंगे,
तो उन्होंने शायद ये कहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने शायद ये कहा हो कि अगर अदालत में वो पेश होते हैं और अदालत उनको बेल नहीं देती तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, मैं तो फिर छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की बात हो सकती है। अदरवाइज राना साहब ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या हुकूमत ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इमरान खान साहब के खिलाफ अगर तो कोई ऐसा हरकत की है, ऐसा केस दर्ज किया है जो मफरूज़ों पे मबनी है, गलती पे मबनी है और सिर्फ एक सियासी इंतकाम है, मनफी सियासत के तौर पर इसको किया, तो बहुत ही गलत काम है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये खान साहब का पुराना वतीरा है कि वो इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, वो अपने मुखालफों को गालियां देते हैं, वो अदालतों में होते हैं, वो फौज को आइन तोड़ने की दावत देते हैं, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं बार बार कि न्यूट्रल जो है वो इस हुकूमत को चलता करें, अपने फैसले दुरुस्त करें। एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने न्यूट्रल को यानी फौज को कि उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत हटाई है और वो हमें लेके आए हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आप आइन तोड़ो, कानून तोड़ो और हमें वापस लेके उनको निकालो। तो ये उनकी एक मेंटल स्टेट है। उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है उसको दुनिया में किसने क्या कहा, क्या कह रहे हैं, ये हुकूमत के हथकंडे हैं। इसको अदालत ने सो मोटो नोटिस लेके ये वेरीफाई कर दिया कि खान साहब का जो जुमला था, खान साहब का जो लहजा था, उनका जो तरीक़ाकार था वो काबिल कबूल नहीं है, वो कानून के मुताबिक नहीं है, वो कानून के मुताबिक एक जुर्म है। जज साहबान ने इसी के ऊपर उन्हें नोटिस दिया है। अब जज के लिए तो नोटिस हो सकता है, उसकी तो कंटेम्प्ट का एक केस मौजूद है, शिक मौजूद है, लेकिन जो बाकी इदारे हैं वो क्या करें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां हैं नाम ले लेके, वो क्या करें? इसी तरह आईजी इस्लामाबाद को या डीआईजी को धमकियां दी गई है नाम लेके, तो वो क्या करें? उनके पास तो फिर केस रजिस्टर करना ही है ना। अदालत ने केस रजिस्टर नहीं किया, अदालत के पास सुओ मोटो था, उन्होंने सुओ मोटो ले लिया। और ये भी अपना केस दर्ज करने के बाद इंतजामिया जो है ये केस अदालत में ही भेजेगी। इंतजामिया ने खुद तो फैसला नहीं करना, जजा सजा उन्होंने तो नहीं देनी। और खान साहब तो क्योंकि खुद कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और जिसको भी कानून तलब करता है उसको पेश होना चाहिए। यही बात वो मरियम के लिए कहते रहे, यही बात वो जरदारी साहब के लिए कहते रहे, यही बात वो सबके लिए कहते थे कि जाओ पेश हो, जाकर अदालत में जवाब दे दो। आज उनकी अपनी बारी है तो वो एफआईए को जवाब नहीं देते, अपनी जमात के हिसाब जी कुछ और हो रही है जिससे ये तासुर थोड़ा सा मिल रहा है। जो मीडिया के हवाले से भी कुछ मामला है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी आपसे, क्योंकि आप साबिक वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं और इस मामले को बहुत रुकिए एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट जी। ये जो है ना इशारतन, इस तरह नहीं, आपने जो बात कही है इसको कंक्लूड कीजिए, क्या इशारे? मैं पूरा कंक्लूड कर लेती हूँ। बतौर वजीर इत्तलात आपका मैं सवाल कर लेती हूँ और पूरा को रख देती हूँ आपके सामने। इस वक्त आप लोगों की हुकूमत है और एक चैनल है जिसको बगैर ज़ाब्ते की कार्रवाई के अभी भी बंद किया हुआ है। पेमरा ने एक नोटिस जारी किया लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई करके चैनल बंद कर दिया गया, अभी तक नहीं खोला गया। आप इस मामले को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और ज़ाब्ते की कार्रवाई को भी, तो क्या वजह है और क्या पीपल्स पार्टी भी इसमें पार्ट ले रही है इजहार राय को बंद करने पर? पीपल्स पार्टी इज़हार राय को बंद करने के कभी मुखालिफ नहीं थी, ना है, ना हो सकती है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि उस चैनल के ऊपर मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे उनसे ताल्लुक भी है, लेकिन जिस तरह के वहाँ प्रोग्राम हो रहे थे, जिस तरह की वहाँ ज़बान इस्तेमाल हो रही थी, जिस तरह के वहाँ इशारे कनाए चल रहे थे और बार बार तंबीह की जा रही थी और उसका कोई इलाज नहीं निकल रहा था। एक ड्यू प्रोसेस है कानून का। एक्शन तो एक बयान पे हुआ है कारा साहब जी। पेमरा के नोटिस का जवाब उनकी तरफ से आने से पहले चैनल कैसे बंद हो गया? आप इस पे एक्सपर्ट एक ओपिनियन भी दें अपना। क्या दुरुस्त तरीका है कि चैनल नोटिस दे, उन्होंने वजाहत नहीं दी, चैनल को नोटिस दें और वजाहत ना दें और बंद हो जाए? सर मैंने गुजारिश की ना जी कि वजाहत के बगैर या किसी जवाब के बगैर चैनल बंद बिल्कुल नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने बराबर जवाब नहीं दिया और पेमरा उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बड़ा सिंपल कुलिया है, पेमरा ने एक अपना एक्शन कर लिया और उसका इलाज तो यह है कि इतने दिनों के बाद उनको चाहिए था फौरी तौर पे वो कोर्ट में चले जाते और अदालतों में जब कोई चैनल बंद हुआ वो अदालतों में गया तो रिलीफ मिला, बड़ा अच्छा तरीका था। मेरा छोड़ दीजिए, मैं तो चलो गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, आपके ख्याल में मेरी कोई मजबूरी होगी, लेकिन उनके पास तो रेमेडी थी, कोई वो रेमेडी अदालत में जाके ले लेते, बड़ा अच्छा तरीका था। साहब अगर की बात नहीं है इस पे, अगर हुआ नहीं क्योंकि नोटिस
नोटिस दिया गया और साथ ही चैनल बंद कर दिया गया, इसलिए मैं अब शौकत साहब की तरफ जाती हूँ। मैं दोबारा सर अब सारा वक्त थोड़ा सा मुझे चीजों को मिक्स अप ना करें, कीजिए सर, चीजों को मिक्स ना करें प्लीज, नहीं बिल्कुल मिक्स चीजों को मिक्स ना करें। आई एम वेरी क्लियर अबाउट मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश। आपने इमरान खान साहब का कंटेम्प्ट का और उनका इशू छेड़ा था, आप उसको इस केस के साथ एक सेपरेट करके डील कर ले। मैं सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, ना जवाब आ सका तो आपसे माजरत कर लूंगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये जरूर आप कहिएगा, लेकिन मैं अपने दोनों पॉइंट्स को आपके सामने सेपरेटली मैंने रखा। कारा साहब इस बात का हवाला देते हुए कि आपसे सवाल करने का मकसद ये है, वरना ये टॉपिक नहीं था, लेकिन क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं इस मामले में, वजीर इत्तलात रह चुके हैं, तो इसलिए मैं अब शौकत साहब की तरफ जाऊंगी क्योंकि वक्त मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है। जी मैं वापस पेमरा के नोटिस के पहले ही पेमरा के नोटिस का जवाब हमें भी बोलने देना, बाद में बंद हुआ। जी सर ठीक है, आप क्यों इतने उतावले हो गए? अब ऐसा कैसे बोले, मैं खामोश रहूंगा। अब उनको खुल के टाइम से बोले। शौकत यूसुफ ज़ई साहब जी, शाह कावर साहब भी ये बात कह रहे हैं कि खान साहब को आज मशवरा देना चाहिए लोगों को कि वो इस मामले के ऊपर माफ़ी मांग लें, लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा कि वो माफ़ी मांगेंगे। फवाद साहब कल परसों अपने एक इंटरव्यू में इन मुकदमात को मज़ाक का खेज कह रहे थे, कहीं किसी लेवल के ऊपर रियलाइजेशन नहीं नजर आ रही कि आप बतौर साबिक वज़ीर आज़म एक जज साहिबा का नाम लेके उनको धमकी नहीं दे सकते कि जब हम आएंगे वापस तो देख लेंगे आपको। देखिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन जो खान साहब ने कहा है ना, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग उसको धमकी हमें समझ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर आप पूरा जुमला उनका देख लेना तो उन्होंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उसने अगर पुलिस के बारे में भी कहा है, जज साहिबा के बारे में भी कहा, तो उन्होंने कानून का सहारा लिया है। अगेन हम देखें, अदलिया का एहतराम तो हम ही करते हैं। मेरे ख्याल से पीटीआई सबसे ज़्यादा अदलिया का एहतराम करती है, और उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास तो पाकिस्तान से एक अदलिया है, हम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अदलिया की मौजूदगी में जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो कुछ हुआ, ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उनकी मौजूदगी में जिस तरह तशद्दुद हुआ, जिस तरह कानून की वायलेशन हुई, जिस तरह उनका, आप मुझे बताएं कि उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट उनको पकड़ा गया कि जी बयान दो, लेकिन मैंने बयान के बारे में बड़ा जोर देके बात पूछी। नहीं, मैं उनके साथ इत्तेफाक करके नहीं देख रहे, मैं बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। खबर साहब ने बिल्कुल सही बात की। देखिए पॉलिटिकल लोग हैं, हमें कानून का तो इतना ज्यादा समझ नहीं होती है ना, कई कबार इस तरह हो भी जाता है, इस तरह के अल्फाज निकल भी जाते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, देखिए फवाद चौधरी साहब का अपना वो होगा, लेकिन मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा। मैंने हमेशा कानून और यही सीखा है कि अदलिया का एहतराम होना चाहिए। जिस मुल्क में इंसाफ, देखिए इंसाफ के सारे दरवाजे अदलिया की तरफ से आते हैं। अगर हम अदलिया पे ही क्वेश्चन करने लगेंगे तो फिर मुश्किलात होंगी। सिर्फ ये नहीं कि कोई हमें डिस्क्वालीफाई कर ले, ये नहीं। बात हुई, कोई खान ने ऐसा इशारा दिया कि वो माजरत कर देखिए वो हिकमत अमली खान साहब खुद करेंगे। आज बिल्कुल मुशावरत हुई है, लेकिन हिकमत अमली उन्होंने खुद ही अनाउंस करनी है, ठीक है। इस तरह कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा खान साहब जो बात करते हैं वो अदलिया की करते हैं, एहतराम की बात करते हैं। सबसे ज्यादा एहतराम इमरान खान कर रहा है इस वक्त। लेकिन ये कौन सा एहतराम है कि आप कहें कि आईजी, और ये एक आईजी देखे ना, ये आप मुझे बताएं, लोग इसके बारे में बात करें। चंद दिन पहले लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन, अगर आप ही की जमात के एक शख्स ने वहां पर जो मुलाजिमीन पाकिस्तान के काम कर रहे थे उनको कहा था कि खान साहब दोबारा हुकूमत में आएंगे, हम आपको देख लेंगे। अगर आप देखें ना, या तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, ये तो बात सही है। जो राना सनाउल्लाह ने, जिसका उसी चैनल ने दिया है, जिसको ये बड़े मोहब्बत से देखते हैं ना, उसी चैनल ने राना सनाउल्लाह के पूरी वीडियो चलाई है, मुख्तलिफ औकात में चलाई है। वो जब चीफ सेक्रेटरी को कहता है कि तेरे बच्चे यहाँ हैं ना, वो यहाँ पढ़ते हैं ना, तुम्हें यहाँ रहना है ना, कमिश्नर तूने यहाँ रहना है ना, तो ये क्या, ये धमकी नहीं थी? खान साहब ने तो ये कहा है ना कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो कानूनी कार्रवाई तो अगेन अदलिया के पास जाना है। उन्होंने कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए जज साहिबा का नाम लेके, और ये बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें वो तो कानूनी जो हमारी टीम है वो जो भी जवाब देगी, वो जो भी देखें। मैंने आपसे कहा ना कि हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम कानून का मजाक उड़ाएं या अदलिया का मजाक, ये कभी भी हमारे मुझे लेनी है। क्विक ब्रेक, ठीक है। मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, मैं फिर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप लोगों की जो बाकी की परफॉर्मेंस है इंतखाबी, वो ओवर शेडो नहीं हो रही आप लोगों के इन बयानात ही की वजह से, गिल साहब का हो या खान साहब का हो? शाह कावर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ी अहम राय दी है। हम आपसे और भी बहुत से मामला पे बात करना चाहते थे, लेकिन आज आपके पास वक्त कम है। शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं, एक तो इमरान खान साहब के हवाले से एक मुकदमात चल रहे हैं, अदालत में भी आज जो समाअत हुई उसमें तौहीन अदालत के हवाले से बड़े सख्त इशारे अदलिया का भी इसके ऊपर जो सीरियसनेस थी वो आज नज़र आई है। कायरा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ एक ओवरऑल एक आपका कॉमेंट इसके ऊपर कि नाअहली जो होती है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हो या अदरवाइज हो, ये सिलसिला अब किसी न किसी तौर पे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जब वोटर है, अब कराची, अब पीटीआई की अगर हम एग्जांपल लें तो अभी जो कराची के अंदर इंतखाब हुआ इनको बड़े बड़े मार्जिन से इनको वोट्स पड़े, उससे पहले पंजाब के अंदर भी ये उसको कामयाबी समझते हैं 15 सीटों को। अवाम अगर भरपूर शिरकत कर रही हो किसी को वोट डालने के लिए, उसके बाद अगर नाअहली हो जाए, वो टेक्निकल ग्राउंड्स हो या कोई मुख्तलिफ ग्राउंड्स हो, तो फिर ये ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए कैसा है, वोटर के लिए कैसा है कि वो अपने मनपसंद लीडर को वोट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ओवरऑल आपका इसके ऊपर क्या कमेंट होगा? थोड़ी जेनेरिक सा सवाल है लेकिन फिर भी। अब साहब बड़ा सिंपल इशू है कि जो लीडर हैं जमात के, वो यकीन उनकी फॉलोअरशिप होती है और उनको लोग बड़ा पसंद करते होते हैं, लेकिन किसी लीडर की कितनी भी पॉपुलैरिटी हो, वो रूल ऑफ लॉ से अबव तो नहीं होता ना। वो भी सर्टन कुलियों कायदे और कानून का पाबंद होता है। खान साहब तो खुद इस बात के कायल थे और नारे मारते थे कि जी सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। जितना कोई बड़ा लीडर होता है उतनी ही जबान उसके काबू में होती है, उतना ही लहजा उसके काबू में होना चाहिए। और ये अगर किसी वक्त किसी लम्हे किसी जज्बाती कैफियत में कोई तकरीर करते हुए चंद जुमला निकल गया हो जबान से, तो वह एक और सूरत हाल होती है। उसको तो समझा जा सकता है कि ये एक लम्हाती फिक्रा निकल गया, लेकिन अगर आपकी ये पॉलिसी स्टेटमेंट हो और ये पॉलिसी कंसिस्टेंटली हो और आप फौज के खिलाफ, आप बदलिया के खिलाफ, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अपने मुखालफों के खिलाफ, आप जुडिशरी के खिलाफ, आप पुलिस के खिलाफ, जिसके बारे में चाहे आप इस तरह का इस्तेमाल लहजे कर रहे हो, तो वो बहरहाल तकलीफ दे अमल होता है। उसके खिलाफ एक कानून का दायरा होता है और लीडर कितना भी बड़ा हो वो बहरहाल कानून के ताबे है। किसी को उसकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे कानून से मावरा होने की इजाजत नहीं है। खान साहब ने जो कुछ किया है उनको चाहिए कि उस पर माजरत करें, माफी मांगे। और ये बात फिर मैं कहूँगा कि आज वाकई सारे पाकिस्तान की अक्सरियत जो आबादी है वो फैसला, दो बड़े सूबे हमारे, 3 सूबे बल्कि, वो इस वक्त फ्लड में डूबे हुए हैं और हम सारे के सारे प्रोग्राम सिर्फ इन चीजों पे कर रहे हैं कि वो जी शहबाज गिल के साथ क्या हो गया। शहबाज गिल की जो तस्वीरें अस्पताल से आ रही हैं वो तो खाते पीते खुशबाश की हैं, और जो मफरूजों पे मबनी तस्वीरें हैं जो किसी ने देखी हैं किसी ने नहीं देखी और जिसमें कोई वजाहत के साथ शक्ल नहीं है और सर्टिफिकेट दोनों उनके खिलाफ आए हैं, उसके ऊपर एक हंगामा है सारे मुल्क में और सारे मीडिया को कैच किया हुआ है। खान साहब को चाहिए अपने लहजे कंट्रोल करें, अपने अल्फाज कंट्रोल करें, बाकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे कानून मत तोड़े। और ये याद रखिए, जितना बड़ा लीडर उतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाता तो वो बड़ा लीडर नहीं है, वो पॉपुलर किसी वक्त के अंदर हो सकता है और वही पॉपुलैरिटी उसके पांव की जंजीर भी बन सकती है। बिल्कुल, हमारा पूरा ध्यान इस वक्त फ्लड के ऊपर ही और इन्हीं मामलात के ऊपर होना चाहिए कायरा साहब। लेकिन ये कल गिल साहब का आपने खुद भी बयान सुना होगा, जहां पर एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो लोग एतबार नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। अभी मैं यूसुफ ज़ई साहब का कमेंट, फिर आप इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा। यूसुफ ज़ई साहब, जमहूरियत के ऊपर निज़ाम और इसके ऊपर एतबार होना आवाम का, ये डिबेट्स हम अक्सर करते रहते हैं प्रिंसिपल पोजीशन लेके, लेकिन आपकी पार्टी की पॉलिसी जिसको कायरा साहब उजागर कर रहे हैं कि वो खान साहब अदलिया के हवाले से जो इदारा हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, अब वो ये कह रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि वजाहत हुकूमत लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं ये सब कुछ कोई और कर रहा है, ये लोग कर भी नहीं रहे, कायरा साहब और इनकी इत्तेहादी हुकूमत नहीं कर रही है। आज एक और खबर है आपके लिए, लसबेला के ऊपर भी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है और उसके अंदर 178 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको बताया जा रहा है कि उनके ऊपर पीटीआई के पार्टी झंडे लगे हुए हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी जमात को। तो ये तो सारे मामलात मिल मिला के लग रहा है कि पार्टी लीडरशिप की तरफ से इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है, फिर नौजवानों के लिए देखिए बदकिस्मती है, जिस तरह सैलाब है, तबाही हो रही है, लेकिन हुकूमत का पूरा फोकस किस बात पे है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को सीन से आउट कर दिया जाए। पूरा जोर लगा रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये फौज के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश कौन कर रहा है? खान साहब खुद गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, देखें खान साहब, कोई भी नाम, हमारी कोई पॉलिसी है, हम फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान की फौज है,
ये जो फौज की कुर्बानियां ये कोई नज़रअंदाज कर सकता है? जो अफगान बॉर्डर के ऊपर जो जो ये हमारे एक्स फाइल फाटा के अंदर जो इतने दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी फौज लड़ती लेकिन गिल साहब एक बयान कभी देते भी हैं, यूसुफ ज़ई साहब एक छोटी सी देखिए बात वो है। गिल के बयान गिल से साहब एक तो बयान देते हैं, इत्तेफाक खान नहीं साहब किया ना ने पार्टी ने। परसों उस बयान का दिफा करते हुए ये कहा कि जो कार्रवाइयां हमारे खिलाफ हो रही हैं वो ये हुकूमत नहीं कर रही, मुझे ब्यूरोक्रेसी के अंदर से लोगों ने बताया कि ये किसी और तरफ से की जा रही है। मेरी बात फिर वो सुनिए। इल्जाम देखिए मेरी बात सुने, न तो हमारी कोई पॉलिसी है अदलिया के खिलाफ, न हमारी कोई पॉलिसी है। जहाँ तक बात के स्टेटमेंट की बात है तो क्या जरदारी साहब ने स्टेटमेंट नहीं दिया था? क्या ये PMLN क्या क्या कहती रही अदलिया के बारे में? आज तक तारीख में एक ही दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, वो भी PMLN ने किया है। तो ये तो एक तारीख बनाई है उन्होंने। हमारी आप मुझे बताया कि इमरान खान जो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, इसका जवाब और किस तरीके अचानक से देंगे? नहीं, कारा नहीं, साहब देंगे? नहीं, PTP नहीं, पे मैं हमला बता भी रहा आप लोगों ने किया। मैं बता रहा उस हूँ वक्त धरने में एक पुलिस एहलकार को आप लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। देखिए मेरी बात सुने, वो एक सिविल नाफरमानी मैं आप देखिए, इसी अदलिया ने इमरान खान को ईमानदार करार दिया, ठीक है? 3.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहा, उसने दुनिया के अंदर क्रिकेट खेली, एक फेम बना, एक पाकिस्तान का एक नाम बना, और उसने अमन के लिए काम किया, अमन के लिए काम किया। आज उसको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश हो रही है। आपको आलमी मीडिया आपके बारे में क्या कह रहा है? इस पाकिस्तान के निजाम के बारे में आलमी मीडिया क्या कह रहा है? देखिए ये चूंकि इस वक्त देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त पूरा फोकस गवर्नमेंट का जो है वो सिर्फ इमरान खान के ऊपर है। ये सारे निजाम देखिए, महंगाई है, कितनी महंगाई है, लोग रुल रहे हैं। पेट्रोल कहाँ पहुंचा है? कोई बात कर रहा है? पहले 150 पे हमारा पहुंचा पेट्रोल, कितना शोर मचा, आज 250 पे पहुंचा, कोई बात कर रहा है? ये इस हुकूमत ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही की तरफ इस मुल्क को पहुंचा दिया, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता है। जी इमरान खान ने, आप मुझे बताएं कि ऐसे शख्स को जो है आपका सफीर है पूरी दुनिया का, आलमी लीडर बन चुका है, इस पाकिस्तान के लिए एक नाम है, उसको पूरा जोर लगा रह जाए कि वो कहाँ दहशतगर्दी की उसने। ये इस तरह अगर कानून बनते रहे, आईजी को धमकी इस देना तरह दहशतगर्दी नहीं, देखिए तो क्या अगर है? इस तरह की चीजें हैं ना, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि राना सनाउल्ला कोई के तो बयान मुझे ना निकाले। खान साहब के बयान सबसे का पहले अदालत में भी जज साहब को सबसे सिक्योरिटी पहले देने तो का फिर कह राना दिया सनाउल्ला को यूसुफ पकड़ा साहब। जाए ना। क्या उसने कोई कम धमकियां दी हैं? तो ये धमकियों पे अगर आप दहशतगर्द साबित करना तो चाहते आप हैं लोगों किसी ने को, पेशावर में, आज मैं उसका कायरा साहब से कमेंट हासिल करती हूँ, पेशावर में भी आप लोगों ने मुकदमा थाने से रुजू किया है, दरख्वास्त दी है नून लीग के रहनुमाओं के हवाले से जो माजी में वो बयानात दे चुके हैं के बाद। खुशामदीद, वक्त थोड़ा कम है, क्विकली बात करते हैं। कायरा साहब पहले आपसे, एक तो जो खान साहब ने ये बात कही है कि वो निशाने के ऊपर इस गवर्नमेंट को नहीं रखते, वो नहीं समझते कि इस गवर्नमेंट का कोई खास रोल है सारी चीज़ों के अंदर, बल्कि वो कहीं और कहते हैं कि कोई और करवा रहा है इस गवर्नमेंट से। एक तो इस पर कुछ कहेगा। दूसरी बात ये कि जब भी यूसुफ ज़ई साहब से पूछें या PTI से हम सवाल करें तो वो कहते हैं जरदारी साहब ने भी तो ईंट से ईंट बजा दूंगा क्या बयान दिया था, राना साहब ने भी तो ये बयान दिया था, तो इन्हीं से सीखा हुआ है, हम पे दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों? देखिए, आसिफ जरदारी साहब ने जिंदगी में एक दफा या अपने पूरे करियर में मौजूदा अहद में एक दफा एक गुफ्तगू करते हुए जज्बाती सी एक फिजा में उन्होंने एक तकरीर का एक जुमला गलत कह दिया, जो जिससे एतराज हुआ, जिसमें वो तो समझा जा सकता है कि ये उनके मिजाज के खिलाफ बात है, इस तरह का उनका मिजाज नहीं है, लिहाजा वो जुमला निकल गया। लेकिन खान साहब की तो ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अपने मुखालफों के खिलाफ। वो कहते हैं इजराइल जो पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन है, वो कहते हैं मैं उससे बात करूंगा, इनसे नहीं करूंगा। और ये बात के जी सारी हुकूमत की तवज्जो इस मामले में है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। वो भाई हमारी तवज्जो तो चलो आप कह रहे हैं, ये बहस में ले आते हैं, ये अदलिया ने क्या किया, उन्होंने भी हमारे कहने पे कर दिया है। सो कुछ तो है, सिर्फ हमारा तो कहना नहीं है। अगर तो आइसोलेशन में हमारी तरफ से मुकदमा होता और अदलिया की तरफ से ना होता तो फिर भी समझते। तो अब तो ये मामला को अदलिया ने सर्टिफाई किया कि खान साहब का वो जुमला, वो लहजा, वो तरीकाकार और उनका माजी, वो इस बात का गमाज है कि उनके लहजे में और उन्होंने कानून वायलेट किया है। और दूसरी बात यह है कि ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप खान साहब को कहें कि वो अपने जबान को काबू कर लें, वो इस तरह के लहजा और लफ्ज इस्तेमाल ना करें। आप गालियों के बगैर भी तो सियासत कर सकते हैं ना, गालियों के बगैर भी तो तनकीद कर सकते हैं ना। और इसी तरह अगर खान साहब जो खान साहब कह रहे हैं जी सर, अगर सर ये कतई गुलामी की अगर जो खान साहब कह रहे हैं कि कोई और करवा रहा है, कल को आप लोग भी कहीं खान साहब की तरह ये तो नहीं कहेंगे कि राना सनाउल्लाह पे मनशियात का केस किसी और ने डाला, दूसरे जस्टिस साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है वो भी किसी और ने करवाया था, आप लोग भी अपने सर से उतारेंगे तो नहीं जिम्मेदारी को कल को? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि खान साहब वो लीडर हैं जो
सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप, वो फेसबुक है, वो ट्विटर है, वो टिकटॉक है, वो पता नहीं और क्या क्या है, वो अलग अलग इनसे मीटिंगें करते हैं। पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पेड ग्रुप्स भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं, और सरकारी मुलाजमीन भी हैं उन्होंने रखे हुए इस काम के लिए खास तौर पे। और वो इसके जरिए पूरी कैंपेन, आज जो सोशल मीडिया उनका कर रहा है, ये उनकी पेड कैंपेन और उनका प्लान्ड हिस्सा है, और उससे वो मुफर करते हैं। जहां तक ताल्लुक आपके सवाल का है कि जी खान साहब हमसे क्या गिला करते हैं, या हमारे दौर में अगर किसी ने कहा, मियां साहब ने कहा, तो उनके खिलाफ आपका कानून की कार्रवाई कर लेते। मैं आपके सवाल का आखिरी हिस्सा मिस कर गया, आप जरा उसको रिपीट कर देंगी? जी मैं सर, वैसे वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ कि कल को आप भी ये तो नहीं कहेंगे कि कोई और कार्रवाइयां कर रहा था दहशतगर्दी के मुकदमे खान साहब पे, या जो जिनसी तशद्दुद का इल्जाम शहबाज गिल लगा रहे हैं वो भी? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं वक्त का यूसुफ हुकूमत है, जिम्मेदार है खान साहब के, क्योंकि अपने दौर में ये होता रहा कि फैसले कहीं और होते होंगे और वो अमल दरामद करते थे। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ले। आप मुकम्मल ओनरशिप ले रहे हैं। यूसुफ साहब, योर क्विक कमेंट्स। मैं इस पर अर्ज करूं कि अगर ये चीज़ें चल पड़ी ना कि जी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कराओ, या मौलाना फजलुर रहमान क्या क्या कहता रहा, ये क्या क्या कहते रहे, अगर ये चीज़ें हैं तो फिर तो शुरू से ये चीज़ें होनी चाहिए। अभी तो नहीं चलेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए देखिए मेरी बात सुने, ये पॉलिसी बिल्कुल मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूँ कि ना हम अदलिया के खिलाफ है, ना हम फौज के खिलाफ है। ये खामखा उनको लाने की कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट, चूंकि देखिए ना 15 जमातें कराची में मुकाबला नहीं कर सकी। अभी जो 9 इलेक्शन आ रहे हैं जहाँ पे खान साहब खड़े हैं, ये उनका मुकाबला नहीं हो सकता। तो इनको तो एक प्रॉब्लम बनी हुई है ना इनके, क्योंकि आवाम को भी तो फेस करना है ना। आपने पेट्रोल भी महंगा कर दिया, आपने बिजली भी महंगी कर दी, आपने आवाम के सामने देना क्या है? तो इनको तो बहुत बड़ा इशू है। ये किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को इसमें वो मुलविस दिखाना चाहते हैं कि देखो ये तो फौज के भी खिलाफ है, अदलिया के बिल्कुल हम नहीं खिलाफ है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये चीज़ हम ज़रूर पूछेंगे कि अदलिया जो है, जब शहबाज गिल को जब पेश ही नहीं किया गया और रिमांड दे दिया गया, तो वो तो लिखा है ना कि जब रिमांड दिया जाता है तो वो मुल्जिम जो वो पेश होता है ना, ये पूछ रहे हैं ना कि भाई जब रिमांड दिया गया तो मुल्जिम तो होना चाहिए था। फिर ये कि उसका तो बयान अहम था ना, बयान दिलवाना था, आपने उसके घर पर रेड कर दिया। साहब वहाँ क्या वो कोई पेड दहशतगर्द, मतलब कोई शुरू से कोई दहशतगर्दी करता रहा है? इतना बड़ा शख्स है वो कि उसके घर में आपने जाके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो देखना चाहिए सबको। ये जो इदारे, जो भी इदारे इस तरह करते हैं, हमें सबको कानून का एहतराम करना चाहिए जी। और ये बहुत अहम है क्योंकि अब इलेक्शन, इंतखाबात और वोट पड़ना, ये सब कुछ जो है उसका ताल्लुक होता है कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं या नहीं। तो ये अब हम देखते हैं कि खान साहब का अदालत में क्या मौक़िफ़ होता है, या अदालत का इसके ऊपर आगे जाके क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, कमर जमान कायरा साहब, और प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में हमारे साथ शाह खावर साहब भी थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।